गुड मॉर्निंग बच्चों। चलो इनइक्वालिटी का ही नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं। ध्यान से देखना, इसका ज़रूरत फिर बोल रहे हैं कि बोर्ड्स में और कंपटीशन में एकदम ज़रूरी है। दिया गया है कि लेट एफ एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। अगर इक्वल टू जीरो रहता तो इक्वेशन बोलते, नहीं इक्वल टू जीरो होने के कारण से इसको एक्सप्रेशन पढ़ेंगे। इसको एफ एक्स मान लिया गया है, एक नामकरण किया गया है। इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में ध्यान से देखना, एक्स स्क्वायर के पहले ए है, एक्स के पहले बी है और ये कांस्टेंट के तौर पे सी लिखा हुआ है। बोला ये जा रहा है कि ए का वैल्यू जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। इस एक्सप्रेशन में ए का वैल्यू जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। दूसरा बात, तुम जानते हो डिस्क्रिमिनेंट, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट निकाला जा सकता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। उसी के आधार पे हम यहाँ पे चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे? तो इस पूरे एक्सप्रेशन का रिजल्ट क्या क्या हो सकता है। या तो इस पूरे एक्सप्रेशन का रिजल्ट, अगर x का वैल्यू हमें कोई भी डालें, यहाँ पे कोई भी डालें क्योंकि ए बी सी तो कांस्टेंट है, x का वैल्यू कोई भी अगर हम यहाँ पे डालें तो इस टोटल एक्सप्रेशन का रिजल्ट या तो पॉजिटिव होगा यानी कि जीरो से बड़ा होगा, या तो निगेटिव होगा यानी कि सीधा सा बात है कोई ना कोई -5 -7 इस टाइप का कोई वैल्यू आएगा, या जीरो के बराबर होगा। तो कैसे पता चलेगा उसी के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। एफ एक्स इस पूरे एक्सप्रेशन को माना गया है। एफ एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो यानी कि पॉजिटिव होगा या जीरो के बराबर कब होगा? अगर हम फॉर ऑल, ये साइन फॉर ऑल का है, एक्स बिलोंग करता है रियल नंबर से। रियल नंबर का आने का मतलब होता है जितने भी नंबर्स तुम जानते हो उसमें से कॉम्प्लेक्स नंबर को हटा दिया जाए तो बाकी सारे नंबर्स को हम लोग पढ़ेंगे रियल नंबर। तो यहाँ पे सीधा सा बात बोला गया है कि एफ एक्स यानी कि इस टोटल का वैल्यू जीरो से बड़ा होगा या जीरो के बराबर कब होगा? जब ए जीरो से बड़ा होना चाहिए, यानी कि ये वाला वैल्यू क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। और डी जो ये लिखा हुआ है इसका वैल्यू जीरो से छोटा या जीरो के बराबर होना चाहिए। ये ध्यान में रखना है। यहाँ पे अगर इक्वल टू है तो यहाँ भी देख लेना इक्वल टू होगा, जहाँ पे इक्वल टू नहीं होगा वहाँ पे इक्वल टू नहीं लिखा हुआ है। इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट याद करना कोई भारी बात नहीं है। सेकेंड, एफ एक्स का वैल्यू स्मॉलर देन जीरो या जीरो से बराबर होगा, यानी ये बोल रहा है कि एफ एक्स का वैल्यू जीरो से छोटा होगा या जीरो के बराबर कब होगा। इस टोटल का वैल्यू जीरो से छोटा या जीरो के बराबर कब होगा? तो फिर यहाँ भी सिचुएशन, यहाँ स्मॉलर है तो देखो ए लेस देन जीरो लिखा हुआ है, और यहाँ पे ग्रेटर था तो ए ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। तो इसका मतलब हो गया कि ए लेस देन जीरो होना चाहिए, पहला कंडीशन। और दूसरा कंडीशन, डी हमेशा जीरो से छोटा होगा या जीरो के बराबर होगा। चार केस लिखे हुए, चारों में ध्यान से दें डी लेस देन ही होगा, चारों के चारों केस में। बस ये है कि इक्वल टू देख लेना, अगर यहाँ इक्वल टू है तो यहाँ भी इक्वल टू होगा, अगर यहाँ इक्वल टू नहीं है तो देखो यहाँ भी इक्वल टू नहीं लिखा हुआ है, लेकिन चारों केस में डी लेस देन जीरो ही होगा। नेक्स्ट, अगर एफ एक्स लेस देन जीरो है तब उस केस में एफ एक्स लेस लिखा हुआ है तो देखो ए भी क्या होना चाहिए? लेस देन जीरो होना चाहिए, क्योंकि एफ एक्स ग्रेटर देन जीरो था तो ए ग्रेटर देन जीरो, एफ एक्स लेस देन जीरो तो ए क्या होना चाहिए? लेस देन जीरो। बट डी हमेशा क्या होना चाहिए? लेस देन जीरो ही होना चाहिए। नेक्स्ट तुम्हारे सामने है कि कोई अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहाँ पे इक्वल टू जीरो मान लेना है, अपने दिमाग में रख लेना है। तो उससे एक्स का दो वैल्यू मिलेगा, दो रूट्स मिलेगा जिसको अल्फा बीटा कहते हैं, जहाँ पे अल्फा बीटा से छोटा है, मान लेते हैं अल्फा बीटा से क्या है? छोटा है। इसको नंबर लाइन पे हम डाल देंगे, इसके पहले वाले लेक्चर में बता चुके हैं। नंबर लाइन पर डालेंगे तो हमेशा पहले ही याद रखना कि माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी तो लिखना एकदम तय है। इस पर जो भी वैल्यू डालेंगे, जो रूट्स में जो सबसे छोटा होगा उसको पहले लिखा जाएगा लेफ्ट साइड से थोड़ा जगह छोड़ करके, फिर उसके बाद जो बड़ा वाला वैल्यू होगा उसको लिख देते हैं।
यानी कि पहले अल्फा बाद में क्या लेते हैं बीटा। एक बॉक्स बना लेते हैं जैसे माइनस इन्फिनिटी से अल्फा, अल्फा से बीटा, बीटा से इन्फिनिटी, ऐसे चलना है। ये नहीं कि माइनस इन्फिनिटी से बीटा कूद जाएंगे, सीधा सा बात है माइनस इन्फिनिटी से अल्फा, अल्फा से बीटा, बीटा से इन्फिनिटी चलेंगे। अब इस बॉक्स के भीतर का कोई एक वैल्यू लेते हैं, माइनस इन्फिनिटी और अल्फा के भीतर का कोई भी एक वैल्यू जो पॉइंट में हो, फ्रैक्शन में हो, बड़ा हो, छोटा हो, पॉजिटिव हो, निगेटिव हो, कुछ भी। अगर इस एक्सप्रेशन में डालेंगे x के जगह पे तो इस टोटल का कोई ना कोई रिजल्ट तो आएगा ही आएगा, यानी कि पॉजिटिव आएगा, नहीं तो निगेटिव आएगा। तो डालने के बाद ये ध्यान में रखना है, वो साइन स्कीम डायरेक्टली बता सकते हैं। अगर a का वैल्यू एक्स स्क्वायर के पहले जो a है अगर वो 0 से बड़ा है, एक्स स्क्वायर के पहले जो a है अगर वो 0 से बड़ा है तो याद रखना इस बॉक्स में लेना है प्लस माइनस प्लस, और अगर वो a जो है 0 से अगर छोटा है तो लेना है माइनस प्लस माइनस। इसका मतलब हुआ कि माइनस इन्फिनिटी और अल्फा के भीतर का कोई भी एक वैल्यू उठाओ, वही बोले जो फ्रैक्शन हो, पॉइंट में हो, कुछ भी हो, पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी हो, इस एक्सप्रेशन में डालोगे, इस टोटल का रिजल्ट कुछ भी आएगा लेकिन प्लस आएगा। बीच का डालोगे कुछ भी आएगा लेकिन माइनस में आएगा, बाद का डालोगे कुछ भी आएगा लेकिन प्लस में आएगा। तो ये देखना है किसके आधार पे, ये 0 से बड़ा है उसके आधार पे और ये 0 से छोटा है उसके आधार पे। यहाँ पे कुछ ट्रिक्स है, नोट करके लिख दिया गया है कि एक्स स्क्वायर अगर लेस देन इक्वल टू के है तो x का वैल्यू याद रखना माइनस रूट के से रूट के क्लोज इंटरवल में होगा, ये याद रख लेना है। ये बीच बीच में पता चल जाएगा कि क्यों होता है, अभी तुम बस इसको याद रखो। अगर एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू के है तो x का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से माइनस रूट के, देखो यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट दिया हुआ है, यूनियन, इसको पढ़ेंगे यूनियन रूट के से लेकर के इन्फिनिटी तक, ठीक है। ये याद रखने वाला चीज़ है। वही सेम चीज़ देखो यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, यहाँ बस फोकस करना है, यहाँ इक्वल टू है तो क्लोज ब्रैकेट, यहाँ इक्वल टू नहीं है तो देखो ओपन ब्रैकेट, यहाँ इक्वल टू है तो यहाँ क्लोज ब्रैकेट, यहाँ इक्वल टू नहीं है तो यहाँ, और यहाँ पर क्या दिया हुआ है ओपन ब्रैकेट। अब इसी के आधार पे एक सवाल दिए हुए हैं, ध्यान से देखना, ऐसा सवाल आता है बोर्ड्स और कंपटीशन दोनों में। फाइंड ए का वैल्यू निकालना है फॉर विच एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 9 ग्रेटर देन 0, जहाँ पे एक्स कोई भी रियल नंबर से बिलोंग करता है। तो सबसे पहले गिवन है, इस एक्सप्रेशन को हम एफ एक्स मान लेते हैं, एफ एक्स बराबर ये एक्सप्रेशन लिख दिए, ग्रेटर देन क्या हो गया 0। ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे एफ एक्स ग्रेटर देन 0 है, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एफ एक्स अगर ग्रेटर देन 0 है तो ए क्या होना चाहिए 0 से बड़ा होना चाहिए, और दूसरा डी लेस देन क्या होना चाहिए 0। तो पहले हम इस एक्सप्रेशन को देखो कैसे लिख दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर के पहले 1 ले लिया, 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 9 ग्रेटर देन 0। अब एक्स स्क्वायर के पहले जो भी कांस्टेंट होता है उसको ए माना जाता है इसके आधार पे, तो देखो 1 है वो 0 से बड़ा है, इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर दिया। अब इसके बाद तुम्हें क्या लेना है डी लेस देन 0, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो तुम्हारा आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4a और c, विथ साइन लेना होता है तो सारा पॉजिटिव है तो साइन के साथ आ जाएगा, लेस देन 0, ए स्क्वायर माइनस 36 लेस देन 0, यानी कि ए स्क्वायर लेस देन कितना हो गया 36। अब हम इसके आधार पर देखो यहाँ पे रिजल्ट लिख दिए हुए हैं, ए बिलोंग किससे करता है माइनस रूट के से रूट के होना चाहिए, यानी कि इसके ऊपर रूट लगाओगे तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, यानी कि -6 से लेकर के कहाँ तक होना चाहिए 6 तक होना चाहिए ओपन इंटरवल में। क्लियर।